हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? जैसा कि अभी हम प्रीवियस लेक्चर में हम डीसी थ्योरी पढ़ा रहे थे, तो अभी अभी भी हम डीसी थ्योरी को और कंटिन्यू करेंगे। डीसी थ्योरी में अभी बहुत सारे नियम कानून बचे हुए हैं, तो उन सारे को अभी पढ़ाना बाकी है, थ्योरम्स वगैरह। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ चीज़ें हैं जो आपको बता देता हूँ कि आप लोग को पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आजकल आईटीआई जो भी कर रहे हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि आप लोग का जो पेपर है, कौन कौन सा पेपर, ट्रेड थ्योरी और वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इन तीनों पेपर का जो एग्ज़ाम अब होने वाला है, अब ऑनलाइन होने वाला है। ऑनलाइन मोड इट मीन्स ऑब्जेक्टिव मोड होगा, तो इसीलिए आप लोग को पढ़ना ज़रूरी है। अब यहाँ पे ये 3 सब्जेक्ट हैं, 3 सब्जेक्ट ये फर्स्ट ईयर के लिए पढ़ना है, क्योंकि ये 3 सब्जेक्ट आपको ऑनलाइन के माध्यम से आपका एग्ज़ाम लेगा। और जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं उसको ट्रेड थ्योरी, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, इन 2 पेपर का एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन के माध्यम से सेकेंड ईयर के स्टूडेंट को सिर्फ। तो इन सभी टॉपिक को, जैसे ट्रेड थ्योरी जो इम्पोर्टेंट रोल इसमें प्ले करता है, इसमें जो वेटेज होता है सबसे ज़्यादा ट्रेड थ्योरी का होता है, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का कम होता है। और इसका कितना होता है, इसका अप्रोक्स 40 होता है, इसका अप्रोक्स 10 to 20 होता है, 10 to 20 होता है। इसका कितना होता है, 5 से 10 होता है, 5 to 10 इतना वेटेज होता है। तो इसलिए आपको ट्रेड थ्योरी जो पढ़ना इम्पॉर्टेंट है, हम इसका भी क्लास शुरू करने वाले हैं, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का। ठीक है, जल्दी हम ये क्लास भी शुरू करेंगे। ठीक है, तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में कुछ बेसिक्स कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ना है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। इसको भी हम कुछ टॉपिक हम पढ़ा देंगे। चलिए, तो आते हैं टॉपिक पे और टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। टॉपिक में हम कहाँ थे, रेजिस्टेंस के बारे में, प्रतिरोध के बारे में हम पढ़ रहे थे। प्रतिरोध में क्या पढ़ रहे थे कि जो हमारा प्रतिरोध होता है, वो लंबाई पे और उसके कटान क्षेत्रफल पे और उसके क्या विशिष्ट प्रतिरोध पर निर्भर करता है। ठीक है, ये आपका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़े थे। इसी के बेस पे आज एक न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वीडियो पॉज करके आप खुद से पहले ट्राई कर लीजिएगा, उसके बाद देखिएगा। तो इसमें क्या क्या गिवन है, गिवन डाटा जो है, ठीक है, दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है। तो पहला आपको लंबाई दिया हुआ है। लंबाई को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से। ठीक है, कितना, 14 मीटर है, 14 मीटर। पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए। 14 मीटर लंबे तथा कितना व्यास, कितना है व्यास, जिसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं, 0.14 सेंटीमीटर। ओके, इतना व्यास है। व्यास वाले यूरेका तार का प्रतिरोध, अब प्रतिरोध भी दिया हुआ है, प्रतिरोध R बराबर दिया हुआ है 2.5 ओम प्रतिरोध है। तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा, यानी रो का वैल्यू पूछ रहा है। रो बराबर क्या होता है, RA/L, यही तो फॉर्मूला है, इसी से अब हम निकालते हैं। तो हमको देखो इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल
ये देखो लंबाई मीटर में दिया हुआ है, डायमीटर सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो इसको भी सेंटीमीटर में कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 1400 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 14 मीटर बराबर 1400 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है, तो डायमीटर दिया हुआ है, तो डायमीटर का तो मेरे को काम है नहीं, डायमीटर मेरे को काम है एरिया का, यानी कटान क्षेत्रफल। इट मीन्स ये जो दिया हुआ है क्रॉस सेक्शन एरिया, इसी को कटान क्षेत्रफल बोलते हैं। ये है डायमीटर, हमको इसका क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका रेडियस निकालेंगे, क्योंकि ये सर्कुलर है, सर्किल है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या यानी r बराबर कितना हो जाएगा 0.14 सेंटीमीटर, ठीक है, अपॉन 2 हो जाएगा। अब एरिया बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर सर्किल का क्या होता है, एरिया क्या होता है, तो पाई r स्क्वायर होता है। यहाँ से निकालेंगे पाई इंटू 0.14 इंटू 0.14 अपॉन में 2 इंटू 2, ठीक है। चलो आगे इसी डाटा को हम इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो रो बराबर क्या होगा, रेजिस्टेंस दिया हुआ है 2.5 इंटू एरिया दिया हुआ है पाई इंटू 0.14 इंटू 0.14 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू में क्या एल भी तो है, एल कहाँ कितना 1400 सेंटीमीटर, तो 1400, ठीक है। तो ये हो गया। तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट कीजिएगा, तो इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा, उसको कैलकुलेट कीजिए। इसका आंसर आ जाएगा 27.5 इंटू 10 टू द पावर -6। अब इसका यूनिट क्या होता है बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए, इसका यूनिट क्या होता है, ओम सेंटीमीटर। विशिष्ट प्रतिरोध का यूनिट ओम सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन। इसी तरह से और भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, अगर आपके पास बुक वगैरह है। नेट पे भी बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के मिल जाएंगे, तो वहाँ से भी आप सर्च करके सॉल्व कर सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। कंटिन्यू करते हैं आगे। चलिए गाइज, तो अगला जो टॉपिक है वो है तापमान गुणांक, ताप गुणांक। इसका मतलब है, इसका इंग्लिश में टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ओके, तो इसका क्या मतलब है, कहने का मतलब ये है ताप गुणांक। अभी तक हमने पढ़ा कि रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध का मान किन किन चीज़ों पे निर्भर करता है, तो उसके लंबाई पे, उसके एरिया पे यानी क्षेत्रफल, और क्या विशिष्ट प्रतिरोध पे, और क्या उसके किस पदार्थ का बना हुआ, इतना ही पड़ा है, उस पे निर्भर करता है प्रतिरोध का मान। लेकिन एक और फैक्टर है जो आपके रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध के, किसी भी पदार्थ के प्रतिरोध को क्या करता है, चेंज करता है। इट मीन्स उसके भी घटने और बढ़ने से वो प्रतिरोध का मान घटता और बढ़ता है। वो क्या है, ताप यानी टेम्परेचर पे भी आपका रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध का मान निर्भर करता है। ओके, तो
चलिए इसका डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। पहले ये जान लीजिए, जो धातु होते हैं, धातु और अधातु, दो चीज़ें, धातु अधातु और मिश्र धातु। तो जो मिश्र धातु है कौन कौन सा, इसको लिख भी लीजिएगा। मिश्र धातु और धातु, धातु के प्रतिरोध का मान, के प्रतिरोध का मान तापमान बढ़ने से बढ़ता है। ठीक है, जबकि अधातु, अधातु हो गया। एक फैक्टर और है क्या, मिश्र धातु तो हो गया, एक और है जिसे बोलते हैं सेमीकंडक्टर, अर्धचालक। अर्धचालक का मान तापमान बढ़ने पर क्या होता है, घटता है। ठीक है, तो मिश्र धातु और धातु ये जो है, इसको हम यहाँ पे एक चीज़ और भी लिख सकते थे, इसको दो ना लिख करके चालक भी लिख सकते थे। चालक किसे बोलते हैं, जिससे विद्युत धारा आसानी से पार हो सके, वो चालक होता है। ठीक है, तो चालक में, चालक का प्रतिरोध तापमान बढ़ने पे बढ़ता है, और अधातु में और अर्धचालक में तापमान बढ़ने पे प्रतिरोध का मान घटता है। ठीक है, इतना लिख लिए। इसके आगे हम तापमान गुणांक का डेफिनेशन लिखते हैं। इसका ताप गुणांक का जो डेफिनेशन है, परिभाषा, वो लिखते हैं। क्या होता है ताप गुणांक? अभी तो सिर्फ ये जाना है कि टेम्परेचर के घटने बढ़ने पे प्रतिरोध का मान घटता बढ़ता है, लेकिन क्या होता है, तो लिखिएगा, किसी चालक पदार्थ का प्रतिरोध, किसी चालक पदार्थ का प्रतिरोध चालक पदार्थ का प्रतिरोध का मान 1 डिग्री सेल्सियस तापमान परिवर्तन पे, तापमान परिवर्तन के लिए, तापमान परिवर्तन के लिए होने वाली वृद्धि या कमी, होने वाली वृद्धि या कमी उस पदार्थ का, उस पदार्थ का ताप गुणांक कहलाता है। ठीक है, इट मीन्स किसी भी चालक, कोई भी चालक है, अगर उस चालक के सराउंड में, मतलब उसका तापमान को आप चेंज करते हैं, तो या तो हो सकता है
कि उसका प्रतिरोध का मान घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। ठीक है, तो कितना घटता और बढ़ता है वही होता है ताप गुणांक। ठीक है, तो इतना लिख लीजिए। उसके बाद इसका जो डेरिवेशन है वो लिख लीजिए। क्या डेरिवेशन है, तो लिख लीजिए ऐसे, आर टी बराबर आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फ़ा नॉट टी, जहाँ लिख लीजिएगा, जहाँ क्या होगा, आर नॉट बराबर 0 डिग्री सेल्सियस पर, जहाँ 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध का मान, ठीक है, और क्या है, आर टी टी डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध का मान। ठीक है, ये क्या है, अल्फ़ा नॉट टी। अल्फ़ा नॉट टी बराबर, ये हो गया ताप गुणांक, पदार्थ का ताप गुणांक। ठीक है, और क्या है, टी, ये हो गया तापमान, कोई पार्टिकुलर टेम्परेचर, तापमान दिया हुआ जो ताप है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ से आपको ताप गुणांक निकालना है, यानी अल्फ़ा नॉट टी निकालना है, अल्फ़ा नॉट सिर्फ निकालना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आप निकालोगे, डायरेक्ट मैं नहीं करता हूँ इसे, आर टी बराबर आर नॉट 1 प्लस अल्फ़ा नॉट टी है, तो यहाँ से 1 प्लस अल्फ़ा नॉट टी बराबर आर टी अपॉन आर नॉट हो जाएगा। अब यहाँ से देखो क्या करोगे, अल्फ़ा नॉट टी बराबर हो जाएगा आर टी माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा, आर नॉट। अब अल्फ़ा नॉट बराबर जो हो जाएगा आर टी माइनस 1 अपॉन आर नॉट टी हो जाएगा। ये आ गया आपका ताप गुणांक, 0 डिग्री सेल्सियस का ताप गुणांक। अब टी डिग्री सेल्सियस का ताप गुणांक क्या होगा, अगर अल्फ़ा टी दिया हुआ है तो इसका जो होता है, इसको सीधे याद रखिए। अगर वो कहेंगे कि इसका डेरिवेशन भी करवा दीजिए, तो मैं शुरू से ये डायरेक्ट हम नहीं करूँगा, शुरू से करते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा रिक्वायरमेंट होगा तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आर टी बराबर जो हो जाएगा अल्फ़ा नॉट अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा नॉट टी, ये आपका टी डिग्री सेल्सियस पे तापमान गुणांक होगा। ठीक है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे से कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए एक हम न्यूमेरिकल यानी क्वेश्चन बनाते हैं इस पे। चलिए, तो आपके सामने ये रहा क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है कि किसी जनरेटर का फील्ड कॉइल का प्रतिरोध 0 डिग्री सेल्सियस पर कितना है, 50 ओम है। ये कितना पे है, 0 डिग्री सेल्सियस पे 50 ओम। ध्यान रखिएगा, 50 डिग्री पर उसका प्रतिरोध कितना होगा। 50 डिग्री पे उसका प्रतिरोध का मान पूछ रहा है, जबकि अल्फ़ा का वैल्यू दिया हुआ है। इट मीन्स ताप गुणांक का वैल्यू दिया हुआ है।
तो कौन से फॉर्मूला से ये निकलेगा, आर टी बराबर हम पढ़े थे आर नॉट 1 प्लस अल्फ़ा नॉट टी, ये फॉर्मूला पढ़े थे। तो इससे हम निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं। दिया क्या क्या है, तो आपको दिया हुआ है आर नॉट यानी 0 डिग्री पे प्रतिरोध का मान कितना है, 50 ओम। दूसरा 50 डिग्री पे यानी आर 50 निकालना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अल्फ़ा का वैल्यू दिया हुआ है, कितना है 0.0043, इसका पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इतना चेंज हो रहा है, पर डिग्री में इतना प्रतिरोध का मान चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे R50 निकालते हैं। R50 बराबर क्या हो जाएगा, आर नॉट का मान 50 प्लस 1 प्लस अल्फ़ा, यहाँ पे अल्फ़ा नॉट नहीं लिखेंगे, अल्फ़ा लिखेंगे। अल्फ़ा यानी 0.0043, ठीक है, इनटू टी का मान 50 है, ये हो गया, ठीक है, इतना हो जाएगा। तो R50 बराबर 50, इसको कैलकुलेट कीजिएगा, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। तो मल्टीप्लाई कीजिए तो ये जो आ जाएगा, और इसको फिर 1 से क्या कीजिए, प्लस कर दीजिए। तो ये जो आ जाएगा 50 इंटू 1 प्लस 1.215, ठीक है। तो इसको फिर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा 60.75 ओम। ये कैलकुलेट कर लीजिएगा, मेरा कैलकुलेट किया हुआ वैल्यू था तो इसलिए ये कैलकुलेट कर लीजिएगा, इतना आ जाएगा आंसर, ये सही आंसर है, ठीक है। तो इसी तरह इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते हैं। तो अगर आप लोग कहिएगा तो इस पे एक हम प्रॉपर एक वीडियो जिसमें 10-15 क्वेश्चन का हम इस तरह से हम सारे क्वेश्चन करवा देंगे। नहीं तो हम आगे इस टॉपिक को स्किप करके अगला टॉपिक को हम शुरू करेंगे। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे डायरेक्टली पूछ सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है आपको पता ही होगा कितना है। मेरा व्हाट्सएप नंबर 96086095 है, 9514 है, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो इस पे कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। और ITI का एग्ज़ाम भी जल्द ही होगा। जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है फर्स्ट ईयर का 19 सेशन का, तो उनका भी जल्द से जल्द एग्ज़ाम होगा। तो आप लोग भी तैयारी में रहिएगा, ठीक है। थैंक यू। अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इस सीरीज़ का हिस्सा बने। और दूसरा कि अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मैं ये सोच रहा था कि आप लोग का क्या बोलता है कि आप लोग का जो प्रॉपर एग्ज़ाम है उसका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का भी तैयारी करवाऊँ। तो उसके लिए हम करेंट अफेयर का भी सीरीज़ शुरू करने के लिए सोच रहे हैं। तो जल्दी ही हम करेंट अफेयर का भी सीरीज़ शुरू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।